कसम से जी हरा चकनाचूर है इस बाजी से। बचपन से जो मेरे ड्रीम्स थे उन्हें फॉलो करते करते आज ये सफ़र इंडियन आइडल सीजन 14 तक आ गया है। जो पूरी जर्नी रही है बहुत कमाल रही है। सोनू निगम सर आए हुए थे और सेट की एकदम अलग वाइब थी। मेरे आइडल हैं वो, मेरे भगवान हैं वो, और शुरू से मैंने उन्हें बहुत सुना है। गुरु जो होता है उसको सिर्फ फॉलो किया जा सकता है, कॉपी नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया था स्टेज पे आके, उन्होंने मेरे जूते उठाए थे। हेलो, यू वाचिंग फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ तलमा सिद्दीकी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन आइडल सीजन 14 के विनर, जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से न सिर्फ जजेस का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप सब ने इतना सारा आशीर्वाद, इतनी सारी दुआएं देकर मुझे इंडियन आइडल सीजन 14 का विनर बनाया है और बहुत खुश हूँ मैं और बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ कि आज जो मेहनत मैं कर रहा था, मतलब बचपन से जो मेरे ड्रीम्स थे उन्हें फॉलो करते करते आज ये सफ़र इंडियन आइडल सीजन 14 तक आ गया है और मैं विनर बन गया इसका। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। विनर तो आप बन ही गए हैं, लेकिन जी। सफ़र कितना खूबसूरत था आपके लिए? ये जो पूरी जर्नी रही है बहुत कमाल रही है मेरे, मतलब बहुत ही खूबसूरत। मतलब ये इतनी मतलब मैंने इतना कुछ सीखा है इस जर्नी में। इतने अपने कंटेस्टेंट्स के साथ जो मेरे जो रिश्ता है, बहुत भाई बहनों का बहुत प्यार है हमारे बीच में। हम कभी हमारे बीच में वो आया ही नहीं कंपटीशन वाला। हम लोग एक फैमिली की तरह थे, हम बस म्यूज़िक की साधना कर रहे थे। और कब ये वक्त पूरा बीत गया, ऑडिशन से आज फाइनल हो गया, फाइनल का विनर बन गया मैं। और ये बहुत मिस करने वाला हूँ मैं इस जर्नी को। और बहुत कमाल की जर्नी रही है, मैंने बहुत कुछ सीखा है हमारे प्यारे जजेस से, हुसैन सर से और हमारे सारे कंटेस्टेंट से। मैं बहुत मिस करने वाला हूँ इस जर्नी को। अभी किस तरह का प्रेशर था आप पर जब ग्रैंड फिनाले आप परफॉर्म करने वाले थे? किस तरह से प्रिपेयर किया था? बहुत मतलब एक प्रेशर तो था ही, क्योंकि ग्रैंड फिनाले हम इतनी मेहनत करते आए हैं, हम ऑडिशन से यहाँ तक एलिमिनेशन इतने सारे क्रॉस करके आज हम फाइनल्स पे थे। और एक तो प्रेशर था ही, ऊपर से सोनू निगम सर आए हुए थे और सेट की एकदम अलग वाइब थी और मतलब एकदम और ही चेंज हो गया था सेट का पूरा। हम लोग थोड़े नर्वस भी हो रहे थे। और जैसे कि सोनू सर चैलेंजेस लेके आए थे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरीके से, तो उसमें भी वो भी थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग था। उसमें एलिमिनेशन होना था, एलिमिनेशन हुआ और बहुत हम लोग नर्वस हो रहे थे बाय राउंड। फिर जाकर हम कहीं टॉप से 4 हुए, फिर उससे विनर डिसाइड हुआ। तो जब विनर डिसाइड हो रहा था तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी और बहुत घबराए हुए थे हम लोग। सुखविंदर सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मेरे आइडल हैं वो, मेरे भगवान हैं वो, और शुरू से मैंने उन्हें बहुत सुना है। और मैं सच बोलूँ तो मैं ज़िंदगी भर कोशिश भी करूँगा बहुत गाने की, तो उनके जैसा कभी मतलब ज़रा सा भी नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि गुरु जो होता है उसको सिर्फ फॉलो किया जा सकता है, कॉपी नहीं किया जा सकता। तो मेरा ये मानना है कि वो मेरे आइडल है, मेरे भगवान हैं। और उन्होंने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया था स्टेज पे आके, उन्होंने मेरे जूते उठाए थे और मतलब उन्होंने मुझे वो मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे राह दिखा दी कि ये अब तुमको इस बात पे चलना है और तुम बस कामयाब हो जाओगे। तो वो उनका एक इतना बड़ा आशीर्वाद था कि वो मुझे मिलने के बाद मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आइडल ने ये मौका दिया कि मैं सुखविंदर सर के सामने परफॉर्म कर पाया, उनसे आशीर्वाद ले पाया। उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे बोला भी कि तुम्हारा गला बहुत अच्छा है, यूनिक साउंड करते हो तुम। बहुत बहुत तारीफ करी उन्होंने, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। इस पूरे सीजन में जो टॉप 16 कंटेस्टेंट चुन के आए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा आप किसको मिस करेंगे? मैं सबको मिस करूँगा, क्योंकि जितने भी हम टॉप 15 कंटेस्टेंट सेलेक्ट होके आए थे, वो सब हम सब एक फैमिली हो गए थे। हम ग्रैंड प्रीमियर से हम एक साथ म्यूज़िक कर रहे थे। हाँ, हमें मेडले तैयार करनी होती थी तो हम लोग एक साथ बैठ के करते थे, हम सुबह रियाज़ करते थे। तो ये सब यादें जो हैं, ये जब कोई एक बोलते हैं ना कि एक कोई जैसे लैडर है ना, तो उसमें से एक अगर कोई लकड़ी निकल जाए तो ऊपर जाने में प्रॉब्लम होती है। तो जब हम सब साथ थे, तो हमसे जब एक-एक करके सब जा रहे थे, तो हमें बहुत मतलब हम सबको बहुत दुःख हो रहा था। और मेरा तो पूरा फेस ही उतर जाता था कि ये क्यों होता है एलिमिनेशन। मतलब लेकिन फिर देयर इज़ अ पार्ट ऑफ शो, ये होना ज़रूरी था शो के लिए भी। लेकिन हम बहुत मतलब बहुत हम लोग को बहुत ख़राब लगता था जब कोई जाता था हमको छोड़कर।
लेकिन हम जानते हैं कि हाँ वो सारे के सारे 15 कंटेस्टेंट्स कमाल थे, उन्होंने पूरे इंडिया का दिल जीता है, तो वो कुछ तो कमाल रहा होगा उनमें। इतना बड़ा खिताब आपने जीता है, इतिहास रच दिया है, आगे क्या करना चाहेंगे? अभी मैंने ये सोचा है कि मैं अपना एक स्टूडियो बनाने वाला हूँ, और ये जो रिश्ता हमारा और ऑडियंस का उनके दिलों से और हमारी मेरी आवाज़ से बना है, तो इस रिश्ते को कामयाब मतलब आगे बरकरार रखने के लिए मैं एक स्टूडियो बना रहा हूँ, मेरा ड्रीम स्टूडियो जो मैं हमेशा से चाहता था। उसमें मैं अपने कॉम्पोजिशंस बनाऊंगा और अपने गानों से, अपने खुद की आवाज़ के अपने गानों से आप सबको सुनवाता रहूँगा, आप सबको आपको दिल को बहलाता रहूँगा। नितिन सर आए थे, और जो कि मुकेश सर के बेटे हैं, नितिन मुकेश जी, और हमारे लिए बहुत किस्मत की बात थी कि हम उनके सामने परफॉर्म कर पा रहे हैं उन्हीं के पिताजी के गाने। तो वो अपने पिताजी की लेगेसी को सब सेलिब्रेट करने आए थे, तो उनका एक फेमस गाना है, उस पे हम लोगों ने डांस भी किया था, वो लचके कमर करके एक गाना, हाँ पतली कमर है तिरछी नज़र है, तो ये गाना उनका बहुत फेमस है। और उनका वो स्टेप एक्चुअली वो बहुत जब परफॉर्म करते हैं स्टेजेस पे, तो वो परफॉर्म करते हैं ठुमके उमके लगा के, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि इस गाने पे हम दोनों परफॉर्म करें एक बार, तो उन्होंने वो मानी, और बहुत ही वो कमाल मोमेंट हुआ था, हमेशा याद रहेगा मुझे वो। जजेस की तरफ से कितना सपोर्ट मिला था ग्रैंड फिनाले के दिन आपको? बहुत सपोर्ट मिला था, जजेस हम सबको इनकरेज कर रहे थे, हम सबको बोल रहे थे कि बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल कूल होके गाओ और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, तो हमको हर वक्त हमारे साथ थे, हर टाइम पे। तो मतलब हमारे जजेस तो बहुत ही प्यारे हैं, और मैं उन्हें भी बहुत मिस करने वाला हूँ, ये शो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं उनसे कोशिश करूँगा मैं मिलता रहूँ। आपको एक नई ऑडियंस मिल गई है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत प्यारे हैं, मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप लोगों ने जितना आशीर्वाद और सपोर्ट मुझे दिया है, ये आशीर्वाद मैं चाहता हूँ कि हमेशा बना रहे, और आपसे मेरा वादा है कि आपको मैं यूँ ही एंटरटेन करता रहूँगा अपनी आवाज़ से। थैंक यू सो मच वैभव, Thank you so अगेन much. कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कसम से जी हरा चकनाचूर है इसकबाजी से, कसम से जी हरा चकनाचूर है इसकबाजी से।